अभी तक हमने जितनी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है उसमें या तो एक सिंगल पॉइंट या 2 पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। बट क्या होगा जब हमारे किसी क्वेश्चन में हमें एक साथ 3 पॉइंट्स दे दिए जाएं? तो 3 पॉइंट्स के केस में हमारे पास 2 सिनेरियो बनते हैं। फर्स्ट सिनेरियो में हो सकता है कि दिए गए तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हों। इट मीन्स तीनों पॉइंट्स कैसे हों? कोलिनियर हों। अगर आपके तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं, इट मीन्स सेकेंड सिनेरियो बन रहा होगा जहाँ पे तीनों पॉइंट्स मिलकर एक फिगर बना रहे होंगे जिसे हम ट्रायंगल कहते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपके दिए गए तीनों कोऑर्डिनेट्स कोलिनियर के हैं या ट्रायंगल के हैं? तो उसकी कुछ कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स गिवन हो तो हम कह सकते हैं कि उस केस में हमारे 2 सिनेरियो बन रहे होंगे। फर्स्ट सिनेरियो में हो सकता है कि वो तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या हों? एक स्ट्रेट लाइन पर हों। स्ट्रेट लाइन पर मतलब एक सीधी रेखा पर हों। अगर वो तीनों पॉइंट्स एक सीधी रेखा पे हैं, इट मीन्स एक पॉइंट यहाँ पे होगा, एक पॉइंट यहाँ पे होगा, एक पॉइंट यहाँ पे होगा। अगर हम नाम दे दें पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तो हम कह सकते हैं पॉइंट्स ए, बी एंड सी आर ए कोलिनियर, है ना। ये तीनों क्या हैं? एक सीधी रेखा पे हैं। अगर ये एक सीधी रेखा पे नहीं है, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। अगर हम तीनों पॉइंट्स को मिला दें आपस में तो आप देख पा रहे होंगे जो पॉइंट ए बी सी मिलकर एक फिगर बना रहे होंगे। वो कैसा फिगर होगा? वो एक ट्रायंगल का फिगर होगा, एक त्रिभुज का होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि दिए गए तीनों पॉइंट्स ट्रायंगल हैं या कोलिनियर हैं? उसकी कुछ कंडीशंस होती है। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें, फर्स्ट कंडीशन ऑफ कोलिनियर, तो हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी एंड लेंथ ऑफ बी सी को जब हम सम करें तो जो लेंथ मिलेगी वो लेंथ ऑफ किसके बराबर मिलेगी? ए सी के। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को जब हम जोड़ेंगे तो वो इस पूरी दूरी के बराबर होनी चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है आपके किसी भी तीनों पॉइंट्स के कोलिनियर होने के, और इसे हम बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। अभी हमने सीखा है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, तो इस कंडीशन को हम बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी इक्वल नहीं है ए सी के, इट मीन्स क्या होगा कि आपका जो फिगर बन रहा होगा वो क्या होगा? एक त्रिभुज का होगा, है ना। तो अगर ये कंडीशन नहीं फॉलो करती है तो इसका मतलब क्या है? आपका जो फिगर होगा वो क्या होगा? एक त्रिभुज का होगा। और त्रिभुज की जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो इस त्रिभुज की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, है ना, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ बी सी ऑलवेज ग्रेटर होती है किसके? लेंथ ऑफ ए सी के। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के से बड़ा होता है ना। जब भी आपने कभी एक त्रिभुज पढ़ा होगा तो इस कंडीशन को बहुत पहले ही पढ़ा होगा। क्लियर है? सेकंड कंडीशन क्या होती है? अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें तो अगर आपका कोई त्रिभुज है तो वो कोई ना कोई एरिया को क्या कर रहा होगा? बाउंड कर रहा होगा, है ना। अगर आपके तीनों पॉइंट्स मिलकर एक त्रिभुज बनाते हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे होंगे? वो कोई ना कोई एरिया को घेर रहे होंगे। अगर वो पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे हैं तो स्ट्रेट लाइन का तो कोई भी एरिया नहीं होता, तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू 0। इट मीन्स अगर किसी तीनों पॉइंट्स से घेरा गया एरिया अगर 0 के बराबर है तो इट मीन्स वो कैसा है? एक स्ट्रेट लाइन है, वो कोलिनियर है। और थर्ड कंडीशन हम कैसे चेक कर सकते हैं? स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन। है ना। तो फर्स्ट कंडीशन को हम अभी चेक कर सकते हैं क्योंकि हमने डिस्टेंस फार्मूला सीख लिया है, बट लास्ट की जो 2 कंडीशंस है उसे हम अभी नहीं चेक कर सकते क्योंकि एरिया ऑफ ए बी सी कैलकुलेट करना हमें अभी नहीं आता और स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन अभी हमने नहीं सीखी है। तो केवल हम
फर्स्ट कंडीशन को ही लेकर बता सकते हैं कि दी गई लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है या एक ट्रायंगल है। तो अभी हमने कहा कि अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है तो वो क्या बना रहा होगा, एक त्रिभुज बना रहा होगा। लेकिन आपको पता है त्रिभुज भी आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तो उनकी अलग अलग कंडीशन होती होगी क्योंकि आपसे उसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा, स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। तो इसकी क्या कंडीशन होगी, जब ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, जब आपकी तीनों भुजाएं क्या हो किसी त्रिभुज की अलग अलग हों, तो आपका जो त्रिभुज बन रहा होगा वो कैसा होगा, एक विषमबाहु त्रिभुज होगा। फर्स्ट कंडीशन तो ऑलवेज सही होनी चाहिए, उसके बाद सेकंड कंडीशन से हम बता पाएंगे कि आपका त्रिभुज कैसा त्रिभुज है ना। अगर आपके त्रिभुज में दो भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तो इट मीन्स आपका जो त्रिभुज होगा वो कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। अगर आपकी दो भुजाएं ए बी बराबर है बी सी के, इट मीन्स आपका जो त्रिभुज होगा वो कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर आपके केस में आपके तीनों साइड से क्या है, इक्वल है, इट मीन्स आपका जो त्रिभुज होगा वो कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर आपकी तीनों भुजाएं यानी लेंथ ऑफ ए बी बराबर है लेंथ ऑफ बी सी बराबर है लेंथ ऑफ ए सी के, तो उस केस में जो आपका त्रिभुज बन रहा होगा वो कैसा बन रहा होगा, समबाहु त्रिभुज बन रहा होगा। तो क्लियर है। तो कभी भी आपके क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स दिए जाएं तो आप पहचान पा रहे होगे कि वो पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन के हैं या एक त्रिभुज के हैं, और त्रिभुज में भी कौन से त्रिभुज के हैं, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर है, इसे रफ कर देते हैं। और कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड ताकि आप बेहतर समझ पाओ। एक क्वेश्चन लिखिएगा, पॉइंट्स A -3, -1, पॉइंट्स B -1, 0 and point C 1, 1 are a coordinates of dash 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 dash, है ना। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी स्केलेन ट्रायंगल, ऑप्शन सी आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ऑप्शन डी इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बिंदु A -3, -1, बिंदु B -1, 0 और बिंदु C 1, 1 निर्देशांक हैं सीधी रेखा के, विषमबाहु त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के और समबाहु त्रिभुज के। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे कि ये इनमें से किसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो अभी हमने 2 कंडीशंस पढ़ी है। अगर ये कोलिनियर है, स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी इक्वल होगी लेंथ ऑफ ए सी के, अगर ये स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये एक त्रिभुज होंगे, तो इट मीन्स लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ ए सी। तो इनमें से 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन क्या हो रही होगी,
फॉलो हो रही होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी लेंथ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला। अभी हमने सीखा है इसको, है ना। तो लेंथ ऑफ ए बी अगर हम कैलकुलेट करें, डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो -1, -3 का स्क्वायर प्लस 0, -1, 0, -1 का स्क्वायर। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो आप देख रहे होगे ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। प्लस 3 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इट मीन्स ये जो आएगा आंसर क्या आएगा, 4 + 1, इट मीन्स √5। यानी लेंथ ऑफ ए बी कितनी आ गई, √5 आ गई। अब अगर हम लेंथ ऑफ बी सी निकालें, तो अगर हम इसे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएंगे, इट मीन्स क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √5। अगर हम ए सी निकालें, लेंथ ऑफ ए सी, इट मीन्स इनको कंपैरिजन कर रहे होंगे, तो अंडर रूट में 1 - -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - -1 का होल स्क्वायर। इट मीन्स ये इसको प्लस कर देगा तो 4 का स्क्वायर प्लस ये भी प्लस हो जाएंगे तो 2 का स्क्वायर, 16 + 4 इक्वल टू √20। √20 क्या होता है, 2√5। इट मीन्स अगर हम कंडीशन को चेक करें तो ये वाली जो लेंथ आई है वो कितनी आई है, √5, और ये वाली लेंथ आई है कितनी, √5। अगर हम इनको जोड़ दें तो इक्वल हो जाएगा 2√5 के, और यही कंडीशन क्या है हमारी, सेटिस्फाई कर रही है। इट मीन्स दिए गए जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, एक स्ट्रेट लाइन के हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, इसका मतलब क्या है, दिए गए जो पॉइंट्स होंगे वो किसके होते, ट्रायंगल के होते। और अगर तीनों जो अभी हमने डिस्टेंस निकाली है वो डिस्टेंस अलग अलग होती तो वो कैसा होता, विषमबाहु त्रिभुज। अगर तीनों में से कोई भी 2 भुजाएं, जैसे 2 भुजाएं तो इसमें सेम थी, तो वो कौन सा होता, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर तीनों सेम हो जाती, ये वाली भी क्या हो जाती, सेम हो जाती, तो उस केस में हमारा 4th ऑप्शन सही होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। तो जब भी हमारे क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे तो हम उनको बाय डिस्टेंस फॉर्मूला इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो पॉइंट्स कोलिनियर हैं या एक ट्रायंगल के हैं, और ट्रायंगल में भी कौन से ट्रायंगल के हैं। इन कंडीशंस के साथ इनको बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, चलिए इसे रफ कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो किसके हैं, एक स्ट्रेट लाइन के हैं।